गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर पैटर्न होते हैं जो अडल्टसेंस या अर्ली अडल्टहुड से स्टार्ट होते हैं और कुछ चाइल्डहुड से स्टार्ट होते हैं। ये बिहेवियर पैटर्न इतना रिजिड होता है कि सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक इंड्यूरिंग पैटर्न है जो कल्चर से डेविएटेड होता है। मतलब आप कहाँ रहते हैं, कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन है और आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, मैं आपको पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा। पर्सनालिटी क्या होती है, आपको इंडिविजुअली और यूनिक नेचर और आपके मोरल कैरेक्टर चरित्र, ये सब एक पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं। ये सब अलग अलग होते हैं हर पर्सन में। ठीक है, व्हाट द पर्सन यू आर, ये पर्सनालिटी सभी की यूनिक होती है। ठीक है, वी डिस्कस हियर ट्रेड्स। हर पर्सनालिटी के अपने अपने ट्रेड्स होते हैं जो कि चाइल्डहुड से या अर्ली एडल्टहुड से शो करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि बच्चा ओडीडी वाला बच्चा होगा, अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, उसमें बच्चा जो भी अपने पेरेंट्स बोलेंगे, जो भी बड़े बुजुर्ग बोलेंगे, उनका उल्टा करेगा। जैसे उसको बोलेंगे कि रुक जाओ तो रुकेगा नहीं और ज़्यादा करेगा। ठीक है, मस्ती मत करो तो वो और ज़्यादा मस्ती करेगा। ठीक है, और अगर इसको फिक्स नहीं किया अर्ली एडल्टहुड में तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर में डेवलप हो जाता है। और कंडक्ट डिसऑर्डर को भी अगर फिक्स नहीं किया तो ये एएसपीडी में कन्वर्ट हो जाता है। एएसपीडी से पर्सन क्रिमिनल एंड साइकोपैथ बन जाता है। ठीक है, क्लस्टर टोटल 3 होते हैं, ए बी सी, और इनमें टोटल 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को हमने रखा हुआ है। मेड बेड सेड करके रखा हुआ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमने जो कि ये क्लस्टर ए के अंदर जो पर्सन होते हैं, ठीक है, क्लस्टर ए के पेशेंट थोड़े ओड या सोशली डिटेच होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से क्लस्टर बी में ड्रामा, इमोशनल इंस्टेबिलिटी या इम्पल्सिबिलिटी होती है। और क्लस्टर सी एंजियस एंड फियरफुल नेचर के होते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इनके अलग अलग क्लस्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, क्लस्टर ए के अंदर हम ओड एंड इसेंट्रिक को लेकर चलते हैं। स्कीजॉइड, ये इमोशनल कोल्डनेस शो करते हैं। मतलब कि इनको इमोशंस शो करने में तकलीफ होती है। ठीक है, ये अगर खुश होंगे तो मतलब शो नहीं करेंगे हम खुश हैं या दुख हैं, मतलब दुखी हैं। तो इमोशनल नमनेस इनमें शो होती है। ऐसा नहीं कि ये डिप्रेशन में है। ठीक है, स्कीजॉइड फैंटेसी, इनकी जो फैंटेसी होती है वो अलग टाइप की होती है और वो उसी फंटासाइड वर्ल्ड में रहना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, डिटेच होकर रहते हैं। ठीक है, अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं। ठीक है, आत्ममुग्ध। और सोशल आइसोलेशन, मतलब ये सोशली आइसोलेटेड होना पसंद करते हैं। इनको ज़्यादा सोशल गैदरिंग अच्छी नहीं लगती है। अपने हाल में मस्त रहेंगे और अपने काम से काम रखेंगे। ठीक है, स्कीजोटिपल, ये ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसमें पर्सन स्पीच ऑडिटिव्स, जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों में जादू है। ठीक है, अगर जो मैं बोलूँगा वो हो जाएगा। ठीक है, मेरा वचन जो भी मैं बोलता हूँ वो सच हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से मैजिकल थिंकिंग, इनको ये लगेगा कि जो भी मैं सोचता हूँ वो हो जाता है। ठीक है, तो उनको ये मैजिकल थिंकिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, ओड इन बिलीव्स एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पावर्स, उनको ऐसा लगेगा मेरे पास शक्तियाँ हैं। ठीक है, या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पावर्स है या मैं सुपर ह्यूमन हूँ। ठीक है, और इस तरह की पर्सनालिटी को
कुछ साइकोटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस, ठीक है। डिल्यूजन हेलुसिनेशन देखने की वजह से इनमें सिजोफ्रेनिया भी देखने को मिलता है। इस ये एकमात्र पर्सनालिटी है कि जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सिजोफ्रेनिक लोगों में भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कॉमनली होता है। और पैरानॉइड के ऊपर बात करेंगे हम। जनरलाइज मिसट्रस्ट। जनरलाइज मिसट्रस्ट का मतलब सब लोग धोखेबाज होते हैं इस दुनिया में, हर किसी का अपना अपना मतलब होता है, ठीक है। यहाँ हर लोग स्वार्थी होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से इनके फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। बिलीव दैट फैन हैव अल्टीरियर मोटिव। अल्टीरियर मतलब मोटिव मीन्स हिडन मोटिव्स, हिडन, ठीक है। अगर ये मेरा दोस्त बनना चाह रहा है तो इसके पीछे इसका कोई ना कोई मोटिव है, ठीक है, कि इसका कोई ना कोई स्वार्थ है, ठीक है। इस वजह से इनका थिंकिंग पैटर्न ऐसा होता है, ये किसी पर बिलीव नहीं कर पाते हैं। क्लस्टर बी ड्रामेटिक एंड इमोशनल, टी सोशल, एंटी सोशल, साइकोपैथिक। हम इनको क्रिमिनल्स भी बोल सकते हैं या साइकोपैथ भी बोल सकते हैं। दूसरों को दर्द देके इनको मजा आता है, ठीक है। लव टू ब्रेक रूल्स, रूल्स आर फॉर फूल्स। इनको रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद नहीं होते हैं, ठीक है। जो रूल्स इनके लिए ऐसा लगता है कि ये रूल्स फॉलो करना फूल्स का काम है, हमारा काम नहीं है, ठीक है। नो रिगार्ड फॉर फीलिंग ऑफ अदर्स। इनको दूसरे के इमोशन, दूसरों की डिग्निटी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वॉयलेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, एग्रेसिव होते हैं, पर्सन प्रिजनर्स होते हैं जैसे कैदी हो गए, ठीक है। लेक ऑफ गिल्ट, क्राइम करने के बाद में या कुछ भी करने के बाद में इनको गिल्ट नहीं होता, इन उल्टा ये इंजॉय करते हैं किसी को पेन में या किसी को तकलीफ देने के बाद, ठीक है। रीमर्स होते हैं, रिपीटेंस होते हैं, पछतावा इनको नहीं होता कुछ भी कांड करने के बाद, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओडीडी से कंडक्ट डिसऑर्डर से एएसपीडी या क्रिमिनल्स या साइकोपैथ। हिस्टोरोनिक में हम बात करेंगे, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है इनका, मतलब ये अटेंशन स्पेंड करने की, अटेंशन गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, लोगों से कि लोग मेरे ऊपर ही ध्यान दें, ठीक है। लव टू बी सेंटर्ड ऑफ अट्रैक्शन। इनको हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करेंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करेंगे जिनसे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इमोशनली लेबल होता है। लेबल मीन्स ये कभी बहुत ज़्यादा कम समय के अंदर ही खुश होंगे, कभी दुखी हो जाएंगे। अभी जस्ट सेकंड पहले ये खुश थे और कुछ सेकंड के अंदर ही ये दुखी हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ सेकंड के अंदर ही इनको गुस्सा आ जाता है और कुछ सेकंड के अंदर ही ये प्यार करने लग जाते हैं। तो इमोशनली लेवल होते हैं। एक्ट एंड ड्रेस सिलेक्टिवली, ये अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए सिलेक्टिव ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने आप को और ज़्यादा मतलब अदर पर्सन को सीड्यूस करने का ट्राई करते हैं। तो ये एक्ट्स और ड्रेस ऐसे पहनेंगे जिससे वो सिडिक्ट कर पाए, सीड्यूस कर पाए किसी इंसान को और उसका अटेंशन खींच सके अपनी ओर, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी, ये इमोशन अनस्टेबल होते हैं। परवेजिव मीन्स होल, ठीक है। परवेजिव व्यापक, मतलब काफ़ी मेजरली ये या पूरी तरह से इंटेंस और अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं ये। इंटेंस इमोशनल इंटेंस और अनस्टेबल होते हैं और उसकी वजह से इनकी रिलेशनशिप भी काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है। इनके इमोशनल अनस्टेबल होने की वजह से इमोशनल instability can cause unstable relationship, ठीक है। इनके इमोशन अनस्टेबल होने की वजह से इनकी रिलेशनशिप भी अनस्टेबल हो जाती है। इनके जो साथ में रहता है वो पर्सन, जो इनका पार्टनर होता है, वो इनको समझ नहीं पाता है, ठीक है। कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है। कभी ये अपने पार्टनर को आइडियलाइज करते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं और एक ही कुछ समय के बाद ही उससे
उसको दुश्मन मान लेते हैं या उसको दानव मान लेते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप ब्रेकअप्स विद क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ बोर्डम। इनके ब्रेकअप्स होने के बाद में इनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन खाली सा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ये अपने आप में अकेला फील करते हैं, ठीक है। इनके ब्रेकअप्स होने के बाद में इनके, तो ये इस वजह से ये वापस नए रिलेशनशिप में आने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आज ब्रेकअप हुआ, थोड़े दिनों के अंदर किसी न्यू रिलेशनशिप में आ जाएंगे, बट ये एम्प्टीनेस की फीलिंग के अंदर नहीं रह सकते। ये काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब रिलेशनशिप्स को लेकर। उनके ब्रेकअप और पेचअप्स चलते रहते हैं, ठीक है। मूड स्विंग और इम्पल्सिविटी, एंगर आउटबर्स्ट। मूड स्विंग इनके काफ़ी होते हैं, जैसे आपको बताया हुआ लेबाइल इनका लेबाइल इनके इमोशंस होते हैं, ठीक है। और इम्पल्सिविटी होती है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी अगले पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। एंगर आउटबर्स्ट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको गुस्सा आता है, भयानक वाला। मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है, ये अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करने के ट्राई करते हैं। पेरेंट, डॉक्टर, जो भी अपने क्लोज वन होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जिससे इनके हिडन मोटिव्स फुलफिल हो सके, ठीक है। रिकरेंट सुसाइडल अटेम्प्ट और जेस्चर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अ, ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपना हाथ पर अपनी रिलेशनशिप के अंदर कट लगा के और अपने आप को हार्म पहुंचाकर अगले वाले पर्सन को दुखी करते हैं, ठीक है। ये पैरासोसाइटल टाइप का होता है, मतलब कि इतना लीथल नहीं होता है। जैसे सुसाइड करने वाले को भी पता होगा कि बस अपने को सुसाइड दिखाना है, करना नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट सुसाइड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। रिकरेंट सुसाइड अटेम्प्ट, और इनके जो सुसाइड अटेम्प्ट भी होंगे वो काफ़ी लीथल नहीं होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। जस्ट शो करते हैं कि हम सुसाइड कर रहे हैं और अगले वाले पर्सन को परेशान करते हैं। कोमोर्बिड एल्कोहल यूज एंड डिप्रेशन, मतलब इनमें डिप्रेशन और एल्कोहल यूज बहुत कॉमन पाया जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज्म मीन्स इनके लिए कोई पर्सन या तो बहुत अच्छा है या बहुत खराब है, बीच का नहीं है इनके लिए, ठीक है। या तो इनका दुश्मन ही या इनका चहेता ही है, ठीक है। जस्ट लाइक ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, या तो अच्छा है या खराब, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट SSRI विथ साइकोथेरेपी, DBT, यही काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इसके नोट सेट के अंदर। और इनकी जो साइकोथेरेपी सेशंस जो चलते हैं, इनमें दो कॉमन इश्यूज पाए जाते हैं, काउंटर ट्रांसफरेंस और ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस मीन्स पेशेंट हैव सम अट्रैक्शन टूवर्ड्स डॉक्टर एंड डॉक्टर हैव सम अट्रैक्शन टूवर्ड्स पेशेंट, ठीक है। नार्सिसिस्टिक, ये ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ लव करते हैं, अपने आप से प्यार, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार, ठीक है। कॉन्सर्निट नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इनको हमेशा एडमायर होने की इच्छा होती है, कोई इनकी तारीफ करता रहे। अगर कोई इनकी तारीफ ना करे, बोस्टफुलनेस, तो ये खुद की ही तारीफ खुद करते हैं, ठीक है। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, ये खुद ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ठीक है। एरोगेंट, घमंडी और एडमेंट, जिद्दी होते हैं ये, काफ़ी घमंडी, काफ़ी जिद्दी होते हैं। क्लस्टर सी, एंजियस एंड फियरफुल। अवॉइडेंट, ये सोशल डिमांडिंग सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, जैसे कि सोशल गैदरिंग हो रहा है या किनको इसको स्टेज में परफॉर्म करना है, तो ये उस सिचुएशन को ये अवॉइड करेंगे। इनको लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ये शाई और इंट्रोवर्टेड होते हैं, ये अपने हाल में, ये ज़्यादा किसी लोगों से बात नहीं करते हैं, शाही स्वभाव के होते हैं, शर्मीले स्वभाव के, ठीक है। डिपेंडेंट, लेकअप ऑफ असर्टिवनेस स्किल, इनके पास डेली या कुछ भी जजमेंट लेने की स्किल्स नहीं होती है। असर्टिवनेस, जैसे कुछ यूनिक करने का है, कुछ नया करने का है, तो वो चीज़ वो ये नहीं कर पाएंगे, खुद खुद ही अपने जजमेंट से नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा किसी न किसी दूसरे की
एडवाइस और डिपेंडेंसी पर चलते रहेंगे, इसलिए इनको डिपेंडेंट पर्सनालिटी बोला हुआ है। जैसे आपने माता पिता के पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे, मैं अपने एक बार अपने मम्मी पापा से पूछ लेता हूँ, या एक बार मैं अपने टीचर से पूछ लेता हूँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, या कोई भी क्लोज वन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। पूर डिसीजन मेकिंग स्किल होती है इनकी। एनाकास्टिक ओसीपीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, प्री ऑक्यूपेशन विद रूल्स, ये हमेशा नियम कायदे के अंदर चलने वाले लोग होते हैं, ठीक है। परफेक्शनिस्ट होते हैं ये, और सिमेट्री, ऑर्डरलीनेस और क्लीननेस, इनको हर चीज व्यवस्थित, ठीक है, होनी चाहिए इनके लिए। सिमेट्री में होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस होनी चाहिए, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए, बड़ी किताब से लेकर छोटी किताब का सीक्वेंस होना चाहिए, टेबल पर हर चीज एक परफेक्ट प्लेस पे हर चीज होनी चाहिए। जैसे इनका रूम होगा तो रूम के अंदर भी सारी चीजें परफेक्ट जगह पे होनी चाहिए, कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक ओसीडी। बट ये ओसीडी और वर्सेस ओसीपीडी, ओसीपीडी के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। इनको क्लीननेस पसंद होती है, ठीक है। रिजिड एंड फ्लेक्स इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ये काफ़ी जिद्दी होते हैं, अपने बातों को लेकर अडिग रहते हैं, और ये इनफ्लेक्सिबल मतलब अडेप्ट नहीं करते, किसी के लिए बदलते नहीं है ये, ठीक है। जो इन्होंने बोल दिया वो मतलब बोल दिया, इनका मतलब मेरा वचन ही मेरा शासन है, जस्ट लाइक शिवगामी देवी। परफेक्शनिस्ट बट स्लो, मतलब ये किसी काम में इतना खो जाते हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, तो कुछ आवर्स का काम होता है तो वो कुछ डेज तक करते हैं, डेज का काम होता है तो कुछ मंथ तक करते हैं, मंथ का मतलब ईयर्स, ईयर्स का तो मल्टीपल ईयर्स तक वो काम चलता रहता है। जस्ट लाइक है कोई मूवी डायरेक्टर या कोई एक्टर, जैसे कोई मूवी डायरेक्टर हो, कोई मूवी विद इन 6 मंथ में बननी चाहिए, तो ये उसमें 2-3 ईयर्स लगाएंगे उसको परफेक्टली, हर सीन में उसको परफेक्टली कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ओसीपीडी, ओसीटी वर्सेस ओसीपीडी, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इनमें? ये ईगो डिस्टोनिक, ये ईगो सिंटोनिक स्वभाव के होते हैं। इनमें पर्सन डिस्ट्रेस फील करता है, परेशान रहता है, इसमें पर्सन परेशान नहीं रहता है, ठीक है, नॉन स्ट्रेस। ठीक है, इनमें पर्सन परेशान नहीं करता है, इसमें पर्सन ऐसा सोचता है कि मैं ये चीजें जो है ये मैं अपने शौक से कर रहा हूँ, ठीक है, ना किसी मतलब मुझे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, नो डिस्ट्रेस। या इसको काट के हम नो डिस्ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इनमें पर्सन शौक से ये चीजें करता है, इनमें पर्सन मजबूरी वश करता है, मतलब वो ये करने के लिए मजबूर है, ठीक है। और इनमें कंपल्शंस, बार बार थॉट आना, विचार आना, ये प्रेजेंट होता है, बट इसमें कंपल्शन अब्सेंट होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओसीडी एंड ओसीपीडी, ओके। क्लस्टर बी, इनमें पर्सन मेड बेड सेड, ठीक है। स्किजॉइड अकेला रहेगा, स्किजोटिपल जादुई पर्सन, और पैरानॉइड शक्की, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बॉर्डर लाइन, इमोशनल अनस्टेबल, हिस्टेरियोनिक नौटंकी, या साइकोपैथ या गुंडा, ठीक है। नार्सिसिस्टिक, सेल्फ लव, खुद से प्यार करने वाला, अवॉइडेंट, शर्मिला, डिपेंडेंट, खुद का ध्यान रखने वाला, या खुद का ध्यान उससे नहीं रखा जाता है, ठीक है, कोई और उसका ध्यान रखता है। ओसीपीडी परफेक्शनिस्ट, ठीक है।